मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदाबंद के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर मैं आप तमाम सामाईन और नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और ममनून हूं इस खूबसूरत तरीन वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्श दिया है कि हम मिलकर अपने खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीख सकें और सुन सकें। इस समय के लिए और इस आजाज और शर्फ के लिए मैं सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देता हूं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपने जो इस स्काइप पर लाइव वर्शिप की है और मसीह खुदावंद के अजीम खादिम आपने जो इस मीटिंग को प्रिजाइड किया है, मैं इसके लिए और आप तमाम नाजरीन के लिए खुदावंद के हुजूर बरकत पर बरकत तलब करता हूं। और यकीन मोहकम है कि हमारी स्काइप आईडी पर भी, ऐश एफएम रेडियो पर भी, लाइव फेसबुक के कई पेजेस पर भी, यूट्यूब चैनल और मुख्तलिफ जराए के जरिया से इस कलाम के सुनने वाले मेरे तमाम अजीज भाई और बहनें आज यकीनन अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा की किताब से सीख रहे हैं। 15 बाब में है और इस 15 बाब की पहली 2 आयात पर हम ऑलरेडी गौर खोज कर चुके हैं। आज आपके साथ मिलकर मैं इस 15 बाब की 3री और 4थी आयत पर सीखूंगा। और अगर आपके कान खुदावंद के कलाम के सुनने के लिए लगे होंगे, जहन समझने के लिए तैयार होंगे, दिल इस कलाम को कबूल करने के लिए खुला होगा, मेरा ईमान है कि पाक रूह इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको हौसला बख्शेगा। आइए कलाम खुदा की तरफ रुजू लाएं और जो 2 आयात तलावत कर चुके उनकी भी अगर आज की 2 आयात के साथ तलावत कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 4 आयात तो ही तो है। इसलिए आए हम इन आयात का मुतालिया करें। मुकाशफा 15 बाब और इसकी 3री और 4थी आयात तो वो हैं जिन पर आज हम स्टडी करेंगे, लेकिन मैं पहली आयत से तलावत करने को हूं। लिखा है, फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशा का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे उनको उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे,
اے خداوند خدا قادر مطلق خدا، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ کتاب مقدس کی یہ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، مقدس یوحنا روح میں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو خداوند رویا میں ان کو اپنے دل و دماغ کے کینوس پر دکھا رہے ہیں پاک روح کی تحریک سے۔ اور یوحنا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اب کی بار کچھ بڑے اور عجیب نشان دیکھے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 7 فرشتے ہیں اور وہ آخری آفات کو لیے ہوئے ہیں، اور پھر میں نے ایک شیشہ کا سمندر دیکھا، شیشہ کا سا، اور اس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور وہ تمام جنہوں نے اس حیوان کی، اس بت کی یعنی مخالف مسیح کی پوجا اور پرستش نہیں کی، اسے سجدہ نہیں کیا، اس کا عدد اپنے اوپر، چھاپ اپنے اوپر نہیں لی، ان کو بربطیں لیے ہوئے اس سمندر کے پاس دیکھا۔ گزرے ہفتے ہم نے بات کی کہ انگریزی ترجمہ میں ہے اس کے اوپر، لیکن وہ سمندر میں نہیں تھے، پاس تھے یا اوپر تھے۔ اور یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پہلی 2 آیات فی الحال پس منظر کے طور پر، جو مصیبت کے زمانے میں مخالف مسیح کے آگے نہیں جھکے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور خداوند خدا کی قدرت کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس رب العزت کے سپرد کر دیا، مصیبت کے زمانے میں بھی۔ اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مصیبت کے زمانے میں شہید نہ ہوا ہو، شہادت کا اس نے پیالہ نہ پیا ہو۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ بربتیں ان کے فاتح ہونے، غالب ہونے، جیتنے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور بربتیں خدا کی حمد اور اس کی ستائش اور اس کی تعریف کے لیے بجائی جاتی رہیں اور اب بھی بجائی جانے لگیں۔ ان بربتوں کے ساتھ تیسری اور چوتھی جن آیات پر آج ہم بات کریں گے، لکھا ہے وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے۔ جب میں خدا کے کلام سے موسیٰ کے گیت کی بات کرتا ہوں تو مجھے بزرگ موسیٰ کے 2 گیت نظر آتے ہیں عہد عتیق میں، بہت طویل حوالے ہیں
नहीं तो मैं आपके लिए जरूर तलावत करता, लेकिन हवाले आपकी नजर कर देता हूं ताकि आप अगर नोट करते हैं या करना चाहें तो कर लें, और बाद में आप इन गीतों को पढ़ सकते और देख सकते हैं कि इनमें क्या है। एक गीत तो खरूज 15 बाब और उसकी 1 से 21 आयत तक है, और दूसरा गीत इस्तिस्ना उसका 32 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 43 आयत तक तवील रेफरेंसेस हैं। आप बाद में इनको तलावत कर सकते और देख सकते हैं कि इनमें बुजुर्ग मूसा ने क्या गीत गाए। पहले गीत में खुदा ने जो बड़े बड़े काम मिस्र की गुलामी से निकलने और बहरे कुलजम के पार करने, बियाबान, सब कुछ उसने बयान किया, और दूसरे में सरजमीन कनान का जो इन एडवांस टेस्ट था उसका भी वो तज़किरा करता हुआ बुजुर्ग मूसा हमें नजर आता है। इन गीतों के मज़ामीन क्या हैं? खुदा की फर्मा बरदारी, खुदा की तरफ से मखलसी और रिहाई, और खुदा की तरफ से नजात। ये वो बातें हैं जो कलामे खुदा में हम देखते हैं। हमें इन बातों को मलहूज़े खातिर रखने की जरूरत है, और वो ये कि इन गीतों के जो मज़ामीन हैं वो खुदा की तरफ से रिहाई, मखलसी, छुटकारा, नजात और खुदा की फर्मा बरदारी। क्या कौम बनी इस्राइल की जिंदगी में खुदा की वफादारी, खुदा की तरफ से मखलसी, खुदा की तरफ से रिहाई का जो सामा है वो नहीं हुआ? क्या खुदा ने अपने लोगों को वफादारी का अमली तौर पर सबूत नहीं दिया? ऑफ कोर्स दिया है। तो एक तो वो बुजुर्ग मूसा के ये गीत गा रहे थे, और नंबर 2 वो बर्रा का गीत। मुकाशफा की किताब में 24 से जायद मर्तबा लफ्ज बर्रा इस्तेमाल हुआ है मसीह खुदावंद के लिए। और फिर जब इस बर्रे की बात आती है तो मुसीबत के जमाने से रिहाई, फतह और गलबा पाने वाले, गालिब आने वाले शुहदा अब खुदाबंद की पाक हजूरी में है। अपने फाते होने का वो सबूत खुदाबंद की हम्द और स्ताइश के करने के जरिया से दे रहे हैं। और उलमाए बाइबल यहां पर 2 ख्याल पेश करते हैं, और वो ये कि ये जो 2 गीत हैं, मूसा का और बर्रा का, ये 2 अहूद को बयान करते हैं। अहूद अहद की जमा है। एक अहदे अतीक, पुराना अहद,
अहदे कदीम और दूसरा अहदे जदीद, नया अहद जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से कायम हुआ है। वो याद करते हैं कि खुदा ने हमारे बहुत कदीम 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 से बुजुर्गों को कैसे मिस्र की गुलामी से रिहाई दी और सरजमीने माऊद में पहुंचाया, और याद कर रहे थे कि हमें खुदा ने कैसे अपने दस्ते कुदरत से मुखालिफ मसीह के जुल्म और इजार सानी, इसकी तरफ से दी गई तकलीफ और इवन मौत से तो हम गुजरे हैं, लेकिन फिर भी हमें खुदा की कुदरत और खुदा की अजमत पर भरोसा है। वही अजीम है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इस दुनिया में जो कोई भी अपने आप में यह भरोसा करता है कि मेरे जोरे बाजू बहुत हैं, मैं सुपर पावर हूं, मेरा मुकाबला कोई और नहीं कर सकता, उस सब को यह जानने की जरूरत है कि जान ले कि तू क्या कह रहा है। द लॉर्ड आवर गॉड इज द मोस्ट सुपर पावर, कोई और इसके अलावा वो सुपर पावर नहीं है। और मैं बाइबल मुकद्दस के खुदा की बात कर रहा हूं, मैं और माबूदों की बात नहीं कर रहा, गैर माबूदों की बात नहीं कर रहा। छान कर देख लिए हैं मैंने। मैं इस जिंदा माबूद की बात करता हूं जिसका पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक का हमें जिक्र मिलता है। अहदे अतीक और अहदे जदीद में खुदा की मोहब्बत और खुदा से मिलाप करने का पैगाम है। ये दोनों अहूद हमें खुदा से मिलाप करवाते हैं जब मिल जाते हैं तो। और साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि अहद अतीक में खुदा ने जो कुछ किया उनको वो याद कर रहे थे, और अहद जदीद में जो खुदा उस वक्त उनके लिए कर रहा था वो उन कामों की अजमत और उनके अजीम होने की के गुण गा रहे थे। याद करने की जरूरत है कि खुदा की राहें रास्त और दुरुस्त है। ये लोग खुदा की अजमत यानी अजमत खुदाबंदी की सताइश कर रहे थे, क्योंकि तीसरी आयत में लिखा है कि वो खुदा के बंदा मूसा का गीत, खुदा का बंदा बहुत खूबसूरत लक़ब है, खिताब है, इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है खुदा के बंदा के लिए। और बाइबल मुकद्दस में मैं एक नहीं कई जगहों पर अंबिया और रसूल के लिए लफ्ज बंदा देखता हूं। मुकद्दस पौलुस अपने आप को खुदा का बंदा और रसूल कहता है। काश के हम खुदा के कलाम में दिए गए टाइटल्स और अलकाबात को अपने लिए कबूल करने वाले हों, और वो तमाम टाइटल्स
जो आज अपने नाम के पीछे भी दूर तक लगाते हैं और जी करे तो आगे भी। खुदा करे कि हम इन सब के ऊपर खुदा का बंदा, खुदा का खादम होना ज्यादा पसंद करें, क्योंकि हमारे टाइटल्स हमारी शनाख्त और पहचान नहीं है। जो हम खुदावंद के लिए करते हैं वो हमारी पहचान है और होनी भी चाहिए। और वो खुदा का के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कंटिन्यूअसली वो मुसलसल ये गीत गाते और कहते थे। क्या कहते थे भाई? ए खुदावन खुदा, कादरे मुतलक खुदा, जो बात मैं कह चुका हूं, अजमत और बुजुर्गी में जिसका कोई सानी नहीं, कुदरत वाला वाहिद खुदावन जो आका और मालिक है, जिसके सिवा और कोई नहीं है। क्या कहते हैं कि तेरे काम बड़े और अजीब हैं, माजी में भी और हाल में भी, मेरी और आपकी जिंदगी में भी। जो माजी में उसने हमारी जिंदगी में काम किए हैं वो भी बहुत अजीब हैं, और खुदा जो आज हमारी जिंदगी में काम कर रहा है वो भी बहुत अजीब है। कैसे उसने गुनाह के मिस्र से हमें निकाला और कैसे ईमान के साथ हम आसमानी सरजमीन मऊद में दाखिल हो गए हैं। हम इसके लिए खुदाबंद के हुजूर उसकी तारीफ और शुक्र गुजारी करने वाले हूं। ये मुसीबत के जमाने से निकलने वाले शुहदा खुदावंद के हुजूर गीत गाते और खुदावंद की हम्द और सताइश करते हैं, और वो ये कहते हैं, ए अजली बादशाह। क्या मुराद है कि तू जो इब्तदा ही से है, शुरू ही से है। कब से शुरू, कब से हमें मालूम नहीं है। अजल कब से शुरू हुआ हमें मालूम नहीं है। अबद कब तक होगा? नो, एवरलास्टिंग, हमेशा हमेशा के लिए। हम शुरू के लिए कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते और आखिर के लिए कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते। यह कलाम का फैसला है जो यहां हम किताब मुकद्दस में होते हुए देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ए खुदा, तेरे काम अजीब है और तेरी राहें दुरुस्त हैं और रास्त हैं। क्योंकि देखिए चौथी आयत, ए खुदावन, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुद्दूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। ये मुकद्दसीन खुदा ही को फोकस किए हुए हैं, मरकज़े निगाह उन्होंने खुदावंद ही को बनाया हुआ है। उनकी सारी परस्तिश का महवर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा ही है। उस वक्त वो ये नहीं सोचते कि ओह, हम मुखालिफे मसीह की तरफ से दी गई इतनी बड़ी अजियत से छूट कर निकले, हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की अपने ईमान की, अब हम निकल आए हैं, वाह वाह वाह, हमने कितना कमाल किया। नो,
इन बातों की बाबत वो नहीं सोचते कि हमने कितने तीर मारे या अपना लहू बहाया। वो उस वक्त इन बातों की तरफ नहीं सोचते थे। रूह में वो खुदाबंद खुदा और बादशाहों के बादशाह की तरफ सोचते थे। और ऐसे समय में उनको अपने दुख, अपने गम जो माजी के थे वो भूल गए। अजीजों, यही एक तरीका है। जब कभी आप निढाल हों, जरा कुछ गिरे गिरे नजर आए, जब कुछ लगे कि मेरे टायरों से हवा निकल रही है, जब कुछ लगे कि परेशानी मंडला रही है, जब यूं लगे कि अबलीसे लई मुझ पर खौफ और दहशत और डर और बीमारी की एक चादर ओढ़ने को है। ओ मेरे अजीजों, आए हम, ये सबक मेरे लिए खास कर है, आए उस वक्त हम रोने धोने के बजाय खुदावंद की अजमत और बुजुर्गी की तारीफ करने वाले, गुन गाने वाले, माजी में जो उसने काम किए हैं उनको गिनने वाले हूं और कहने वाले हूं अपने आप से, ऐ मेरी जान खुदावंद के नाम को मुबारक कर, कह, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, कभी भी ना भूल बख्शिशा ओ दियानू, तू कह ऐ मेरी जान मुबारक खुदा है। और जब कभी हम हालात के रेले यानी सैलाब के नीचे आ जाएं, इनकरेज होने का गुर और फन और तरीका यही है कि हम ईमान में खुदावंद के हुजूर उसकी सताइश और उसकी परस्तश करने वाले और उसके बड़े बड़े कामों को जो माजी के हैं उन तमाम कामों को याद करने वाले हों, क्योंकि हमारा खुदा अजीम खुदा है और वो हमारी दुआओं का जवाब बख्शता है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि वो क्या कहते हैं, खुदावंद तुझसे कौन ना डरेगा। रूह में खुदावंद की तमजीद करते हुए याद करते हैं, कौन तुझसे ना डरेगा, कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा। सवाल गोया अपने आप में से ही करते हैं। मुझे बुजुर्ग यर्मिया नबी के सहीफा से वो बात याद आ रही है जो यर्मिया 10 बाब और उसकी 7 आयत में है। बेहतर है 6 और 7 दोनों को तलावत कर लूं। लिखा है, ऐ खुदावंद तेरा कोई नजीर नहीं, हालेलुया, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, वो क्या गीत गा रहे थे, ऐ अजली बादशाह तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है, कौन तुझसे ना डरेगा, कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा। और बुजुर्ग यर्मिया कहते हैं, ऐ कौमों के बादशाह कौन है जो तुझसे ना डरे, यकीनन ये तुझ ही को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम मुमलकतों में तेरा हमता कोई नहीं है। यह बात बुजुर्ग यर्मिया याद करवा रहे हैं कि या खुदा तेरी मानिंद कोई और नहीं है। और सिर्फ यर्मिया नबी ही नहीं कहते कि खुदावन तेरी तमजीद कोई क्यों ना करेगा, बल्कि मैं खुदा के कलाम से और मकामात पर भी देखता हूं जहां पर लिखा है कि वो वक्त आएगा कि सिर्फ ये मुसीबत से निकलने वाले लोग ही नहीं
बल्कि तमाम अहले जमीन खुदावंद की सताइश, खुदावंद की ताजीम और खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की तमजीद करेंगे। बुजुर्ग यसाया नबी का सहीफा और उसका 45 बाब 45 और उसकी 23 आयत, यसाया 45 और उसकी 23 आयत में यूं लिखा है, मैंने अपनी जात की कसम खाई है। खुदावंद खुदा याहवे कलाम कर रहा और बोल रहा है, मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलामे सिद्क मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरी कसम खाएगा, कि हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा और हर एक जबान मेरी कसम खाएगी। हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा और हर एक जबान मेरी कसम खाएगी। और आगे मजीद खुदा बयान करता है कि वो क्या कहेगी। मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही में रास्तबाजी और तवानाई है, कि उस पे पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे पशेमान होंगे। और मजीद बहुत बातें हमें खुदाबंद के पाक कलाम में नजर आती हैं। 2 और रेफरेंसेस, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और इसका 14 बाब और इसकी 11 आयत लिखा है। चुनाचे यह लिखा है, खुदाबंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जबान खुदावंद का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। और जो ही आपने इस हवाले की इन आयात को सुना, तो मैं जानता हूं कि आपके जहन में एक और हवाला ऑटोमेटिकली आ गया होगा। जी हां, यह फिलिपियों 2 बाब है और फिलिपियों 2 बाब और उसकी 10 आयत कलाम मुकद्दस में लिखा है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। आपने देखा कि जो मुकाशफा 15 की 4 हमने देखी, यही बातें तो उसमें हैं। कौन तुझसे ना डरेगा, कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि कुद्दूस तू ही है, तेरे अलावा कोई और कुद्दूस नहीं है। और सब कौमें आकर तेरे हुजूर सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए, तेरी कुदरत, तेरी अजमत जाहिर हो गई कि तू किस कदर महान खुदा है, तेरी मानिंद कोई और नहीं है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब मैं इस गीत पर गौर कर रहा था तो मुझे चंद मकामात पर डायरेक्ट, ये गीत वैसे भी वो डायरेक्ट खुदा से बात कर रहे थे, लेकिन लिखा है तेरे काम तेरी राहें, कौन तुझसे ना डरेगा, कौन तेरे नाम की तमजीद, सिर्फ तू ही कुद्दूस है, तेरे सामने सिजदा करेंगे, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हुए हैं। वो डायरेक्ट खुदा की हम्द और सना और उसकी तारीफ कर रहे थे। और मैं समझता हूं
कि मेरे लिए और आपके लिए इन दो आयात और इन मूसा और बर्रे के दो गीतों में से इस सबक को एटलीस्ट सीख लेना चाहिए कि हालात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हो, हम अपने खुदावन खुदा के नाम की तारीफ और तमजीद करने वाले हों, क्योंकि वही है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी। मेरे फेसबुक पर मौजूद जितने भी नाजरीन हैं या यूट्यूब, रेडियो और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अगर आप में से कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा नौजवान है जिन्होंने अभी तक खुदा की कुदरत को देखकर अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं किया, आज कर ले। यीशु आने वाला है। इसके बाद शायद कोई और मौका मेरी जिंदगी में सुनाने के एतबार से और आपकी जिंदगी में सुनने के एतबार से ना आए। वक्त को गनीमत जाने, अपनी जिंदगी की बागडोर खुदावन के हाथों में सौंप दें। मैं अभी आपके लिए एक मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल इज्जत, ममनून हूं इस कलाम के लिए, क्योंकि आप ही तारीफ, तमजीद, हम्द और सताइश के लायक हैं। आपके अलावा कोई और माबूद नहीं है। आप अज़ली बादशाह हैं। आपके कुदरत के काम अजीब और महान हैं। यकीनन खुदावन आपने हमें ढूंढ लिया और हमने आपको पहचान लिया। उस वक्त की इंतजार में है जब कौमों और उम्मतों और कबीलों में से हर कोई आपके हुजूर झुके और यह कौल पूरा हो कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। ऐसा होने के लिए हमें इस खुशखबरी के कलाम को गैर निजात याफ्ता लोगों तक पहुंचाने का फजल अनायत फरमाइए। ऐ खुदावंद, उन तमाम के लिए जो इस वक्त अपना आप आपके सुपुर्द करते हैं, बरकत और सलामती मांगता हूं और दुआ करता हूं कि उनको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी की मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से यकीन दहानी हासिल हो जाए। और साथ ही साथ मैं उन तमाम बीमारों के लिए, उनकी बीमारी कैसी ही क्यों नहीं, उन तमाम दुखी, परेशान, मुसीबत ज़दा मोमिनीन के लिए जिनका दुख और तकलीफ और मुसीबत कैसी ही क्यों नहीं, खुदावन आपका फजल, आपकी मदद, आपका इत्मीनान, आपकी तरफ से शिफा, आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए तसल्ली मांगता हूं। यीशु के नाम से हर तरह की टेंशन, बीमारी, दुख और तकलीफ और परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। हालेलुया। और खुदावन, हमें आपके लोगों की तरफ से गवाहियां मौसूल हों ताकि हमारे ईमान बढ़े और आपकी शान बढ़े। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत नाम के वसीला से। आमीन। God bless you all and have a great time. Take care. Thank you very much.